नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन, पेज नंबर 7। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष केंद्र और भारतीय प्रक्षेपण यान के बारे में। दोस्तों, इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो ISRO, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। दोस्तों, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। और दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर, यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। दोस्तों, नासा जो कि एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, जिसका गठन 1958 में हुआ था और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और दोस्तों, कुछ स्पेस एजेंसियों के बारे में यहाँ दिया गया है। जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा NASA, और जाक्सा जो है वह जापान की स्पेस एजेंसी है, CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है और ISA इजराइल की स्पेस एजेंसी है, तथा रोसकॉस्मोस यह रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को, और AEB यह ब्राज़ील की स्पेस एजेंसी है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारतीय प्रथम उपग्रह एवं उनके मिशन के बारे में। दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह जो है उसका नाम आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों, भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह था रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1 है, जिसका पुराना नाम मैटसेट था, जिसका नाम बदलकर कल्पना 1 कर दिया गया है। और दोस्तों, भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम था। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम था EOS-3। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रक्षेपण यान के बारे में। दोस्तों, SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तथा ASLV का पूर्ण रूप होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। और दोस्तों, इसी SLV-3 से भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1990 को भेजा गया था। दोस्तों, PSLV का एक अन्य नाम है जिसको वर्क हॉर्स भी कहते हैं। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। विश्व का अंतरिक्ष युग का प्रवेश 1957 में हुआ था और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ था। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो भेजा गया था उसका नाम लाइका था और वह एक कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति सोवियत संघ का मेजर यूरी गागरिन था, जो कि 1961 में यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ की थी और ये 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बनी। और दोस्तों अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लियोनोव, जो कि सोवियत संघ का था। यह 1965 में यह अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति बना। और अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी स्वेतलाना सवित्काया। और दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जो गया है उसका नाम है फाम तुआनपे। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। और दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला। यह 1957 में अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। और दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी सुनीता विलियम, जो सन 2006 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कहलाई। और दोस्तों इसी के साथ ही अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला, जिनका नाम था शिरीषा आंदला, ये 2011 में अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी महिला बनी, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। इन्हें अंतरिक्ष में वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा भेजा गया था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर। और दोस्तों सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच हैं, जो कि 328 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी सन 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16। दोस्तों भारत का प्रथम चालक रहित यान था जिसका नाम लक्ष्य था। और दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो कि चालक विहीन था, जिसका नाम था लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि अमेरिका का था और यह 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। और दोस्तों चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो थे, जो यूएसए के थे। और दोस्तों पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसै अंसारी थी, जो सन 2006 में अंतरिक्ष में गई थी। यह ईरानी मूल की अमेरिकी थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था, जो यूएसए का था। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग प्रथम था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था 1957 को। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अमेरिका की थी। और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में। सबसे पहले चंद्रयान प्रथम। दोस्तों चंद्रयान प्रथम चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है, जिसका प्रक्षेपण 22 अक्टूबर सन 2008 को किया गया था। यह इसरो के द्वारा हुआ था और यह चंद्रमा पर 14 नवंबर सन 2008 को पहुंचा था। और दोस्तों चंद्रयान प्रथम को प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसे प्रक्षेपित करने वाला प्रक्षेपण यान था PSLV XL-C11। दोस्तों उस समय यानी तत्कालीन इसरो प्रमुख थे जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इंपैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इंपैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा था और चंद्रमा की सतह पर उसने पानी का पता लगाया। और दोस्तों इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे चंद्रयान द्वितीय के बारे में। दोस्तों चंद्रयान द्वितीय की प्रक्षेपण तिथि थी 22 जुलाई सन 2019 को और इसे
इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों, चंद्रयान द्वितीय ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त सन 2019 को प्रवेश किया था। चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और प्रक्षेपण यान का नाम था GSLV MK तृतीय M1। उस समय के इसरो प्रमुख थे K. Sivan। दोस्तों, चंद्रयान द्वितीय के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा था क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM। दोस्तों, यह मंगल के लिए भारत का पहला मिशन था जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, मार्स ऑर्बिटर मिशन की प्रक्षेपण तिथि थी 5 नवंबर सन 2013 और इसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह मंगल पर 24 सितंबर सन 2014 को पहुंचा था। और दोस्तों, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन को प्रक्षेपण यान PSLV XL-C25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उस समय के इसरो के प्रमुख थे K. राधाकृष्णन। रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है। और दोस्तों, भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक जिसने भेजा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में था। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।